ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ग्रेड में भी आपको काम में आएंगे। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन स्किप। अच्छे से ध्यान में रखना है द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है इन लॉज के अंदर? देखो, सबसे पहला जो चीज है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपके यहाँ पर दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। जो पहला लॉ है वो सेम है जैसे अपने रिफ्लेक्शन में था। रिफ्लेक्शन में क्या बोला गया था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। आपका रिफ्लेक्शन का लॉ, वैसा ही लॉ रिफ्रैक्शन में है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे क्या चाहिए? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज द ओनली चेंज, दे लाई इन द सेम प्लेन। बाकी सब सेम है स्टेटमेंट। द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू चेंज इज रिफ्रैक्टेड रे इन प्लेस ऑफ रिफ्लेक्टेड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड बोलना है, दे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है? दे लाई इन द सेम डायमेंशन और ऑन द सेम एक्सिस। एक तो सेम एक्सिस के ऊपर है, नहीं तो सेम डायमेंशन में है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? जैसे कि मान लो आपका एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिस इज योर मीडियम, सपोज ये ग्लास है और ये एयर है। एयर से मान लो ग्लास की तरफ कोई रे आ रही है बस, और ये आपने यहाँ पे नॉर्मल निकाला, और ये रे ऐसी रिफ्रैक्ट हुई। तो यहां पर कौन सा एंगल होगा? ऊपर वाला, दैट वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंड दिस वुड बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लॉ क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि अगर आप इसका साइन फंक्शन लो, इन दोनों का साइन फंक्शन लो, और अगर उसका रेशियो लो, तो इट वुड बी सेम, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मतलब आप अगर साइन आई लो, जो भी आपने आई लिया है, व्हाटएवर योर एंगल इज, उसका साइन फंक्शन, और जो भी आर लिया है उसका साइन फंक्शन, साइन आर, वो वैल्यू कैसे आएगी? कांस्टेंट आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? इसका मतलब ये है कि तुम आई की वैल्यू कुछ भी रखो, आई की वैल्यू तुम 25 रखो, 30 रखो, 45 रखो, वट एवर इट इज, द आर विल चेंज इन सच अ वे कि आपका वैल्यू हमेशा एक ही आएगा। मतलब तुम आई का वैल्यू कितना भी चेंज करो, डजंट मैटर, आर का वैल्यू इस तरह से चेंज होगा कि आपकी वैल्यू कैसी आएगी? कांस्टेंट ही आएगी उसका रेशो। और उस रेशो को एक नाम है, दिस रेशो इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला क्या है? साइन आई बाय साइन आर। और ये लॉ को क्या बोलते हैं? साइन आई बाय साइन आर वाले लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। तो इसको अंडरलाइन कर लो। Suppose let's say the ratio of the sine of angle is equal to the sine of refraction is constant, and the ratio is given here. इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ।
इसको अंडरलाइन कर लो, ये रहा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर स्नेल्स लॉ को अंडरलाइन कर लो। दे माइट आस्क यू कि ये लॉ कौन सा है। और एक चीज है, ये लॉ सिर्फ एक कंडीशन पे काम करता है, इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन 0 एंड 90। 90 के अबव ये लॉ काम नहीं करता है। दिस लॉ इज ओनली फॉर 0 टू 90 तक का। ये चीज आप अंडरलाइन कर लो, स्नेल्स लॉ एंड दिस लॉ इज ओनली फॉर 0 टू 90। बाकी तो ये क्या है, बेसिक है, ऑलरेडी बताया गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे मेन चीज जिसके हमने बारे में डिस्कस किया है, हालांकि उसका नाम अभी हमने लिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट साइन ए बाय साइन आर। नाउ वी विल सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका यूज कैसे है, क्या बताता है वो, एंड ऑल द थिंग्स विल टॉक अबाउट। एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट उसके डिनोट कैसे करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर टॉपिक्स, एंड प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जो बच्चे बहुत कमजोर रहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आई डोंट नो बच्चों का लेट्स से जो अटेंशन लेवल रहता है ये टॉपिक में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत कम होने की वजह से मेनी टाइम्स उनको ये टॉपिक बहुत हार्ड जाता है। सो आई वुड अर्ज यू टू लेट्स से हैव वेरी स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स दिस टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब मान लीजिए सपोज ये वाला एक मीडियम है, एक ग्लास है, और ये एयर है, एयर है। तो अब प्रॉब्लम कैसा है कि मान लो आपकी एक रे आ रही है एयर से ग्लास के अंदर, एयर से ग्लास के अंदर आपकी रे आ रही है। एंड नाउ मेन क्वेश्चन इज इसमें हो क्या रहा है। आपका एयर कैसा मीडियम है, एयर इज अ ग्लास, राइट, एयर इज अ ग्लास, तो ऑब्वियसली वो कैसा है, रेयर मीडियम है, रेयर है वो। रेयर का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी अवे ऑफ लेट्स से अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। ओके, सो एंड व्हाट अबाउट ग्लास, ग्लास इज अ सॉलिड मटेरियल, तो उसके पार्टिकल कैसे होंगे, एकदम पास पास में होंगे, मतलब ये डेंस मटेरियल होगा। मतलब इन शॉर्ट रेयर से डेंस में आ रही है लाइट आपकी, एयर मतलब जो काफी गैस के जैसा है, पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं एयर के, और ग्लास के पार्टिकल बहुत ही पास पास में। नाउ मेन क्वेश्चन, तुम मुझे बताओ, अगर अगर तुम साइकिल से एकदम फास्ट स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, साइकिल से एकदम फास्ट स्पीड में जा रहे हो तुम, एंड रास्ते में एकदम तुमको किसी कोई ऐसी चीज मिल गई कि जो बहुत ही ज्यादा सपोलेट से सॉलिड है, जैसे कि मान लो नीचे एक छोटा सा पत्थर ले लो, छोटा सा पत्थर, तो तुम पत्थर पे से चले जाओगे, राइट। नाउ ऐसा समझो कि बीच में एक बहुत बड़ा लेट्स से एक पत्थर पड़ा हुआ है। मेन क्वेश्चन, क्या तुम्हारा स्पीड सेम रहेगा कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्या लगता है। बीच में बहुत बड़ा पत्थर है, तुम साइकिल लेके फास्ट आ रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या लगता है। सिंपल लॉजिक, डिक्रीज, सिंपल लॉजिक की तरफ से डिक्रीज हो जाएगी स्पीड आपकी। नाउ वैसे ही तुम सोचो, लाइट एकदम फास्ट स्पीड से आ रहा है, लाइट जो है एकदम फास्ट स्पीड से आ रहा है, एंड उसको एक ऐसा मटेरियल मिल गया कि जो डेंस है, समथिंग लाइक एक बिग बड़े पत्थर की जैसे मिल गया उसको। नाउ मेन क्वेश्चन, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी। एक सिंपल लॉजिक, अगर आपके साइकिल का लॉजिक आपको पता चल गया है, नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक फॉर द लाइट। अगर एयर से ग्लास में जा रही है, एयर एक सिंपल मीडियम है, ग्लास एक ऐसा मटेरियल की जो रास्ते में आ गया है, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज, लाइट का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस पाथ, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये उसका ओरिजिनल पाथ है, अगर ग्लास ना होता तो उस लाइन से जाता, अगर ग्लास ना होता तो लाइट ये डॉटेड लाइन की तरफ से चला जाता, लेकिन बीच में ग्लास है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड उसका कम हो जाएगा, तो स्पीड उसका इधर आ रहा है, राइट, ये ऐसे जा रहा है। सो एक बार देख लो कि क्या हो रहा है, आपका सीधा जाना चाहिए था वो, लेकिन उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, तो नीचे आ गया वो, मतलब बेंड हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, बेंड हो गया, क्यों, क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया। ओके ठीक है, एंड वेर इज योर नॉर्मल, वेर इज योर नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ पर है आपका। ओके, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, द लाइट, द लाइट इधर झुकी, इधर झुकी, मतलब बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है लाइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब मान लो एक सिंपल एग्जांपल समझ लो, टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल का क्या लॉजिक रहता है, देखो ये आपका नॉर्मल ले लो, दिस इज योर नॉर्मल, राइट। अब इंस्टेड सपोज जब रे आई, सपोज लेट से बाहर से जब रे आई,
ये मान लो आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। नाउ देयर आर 3 पाथ्स इट कैन गो। एक ओरिजिनल पाथ उसका, राइट, एक इधर और एक इधर। अब तुम देखो यहां पर कैसे है, अगर इधर झुकी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ अगर वो झुकी आपकी जो लाइट है, इट्स कॉल्ड एज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यहां पर क्या हो गया, बाहर चली गई है, सो दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब नॉर्मल की तरफ जा रही है कि नॉर्मल के अवे जा रही है, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। ओके ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। मतलब व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ओके ठीक है, तो उसका लॉजिक हम लोग लिख लेते हैं नीचे। जब भी लाइट रेयर से डेंस में जाती है, रेयर से डेंस में जाती है, तो कैसा बेंडिंग होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स। ओके, अभी एक दूसरा लॉजिक देखते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ लेट्स से आपका एयर एंड ग्लास, वी विल टेक समथिंग एल्स। अभी उल्टा पकड़ेंगे, अभी हम लोग उल्टा पकड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको एयर बोलेंगे, इसको एयर बोलेंगे, और ऊपर वाले को ग्लास बोलेंगे। मतलब बाहर का मटेरियल ग्लास है, ये एयर है, और अभी ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है। ओके, 1 minute, something has happened to the screen. Yeah, I think it got restarted. एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। Okay, so what we have right now is, so हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा, एक वाला कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट विल डू इज, हम लोग दूसरा वाला ले लेंगे, दूसरा वाला। अब दूसरे इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमारा एयर ले लेंगे इसको, और दूसरा ग्लास पकड़ लेंगे। अभी इसमें से रेयर कौन है और डेंस कौन है, एयर रेयर है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है, गैस है। और ग्लास कैसा है, ग्लास बहुत ही डेंस है, तो ऑब्वियसली डेंस। अब यहां से हमारी एक लाइट रे आ रही है, ऊपर से क्या हो रही है, लाइट रे हमारी एक आ रही है। अब मेन क्वेश्चन, अवे फ्रॉम लेट्स से जो आपका लाइट आ रहा है डेंस से रेयर में जा रहा है। मतलब तुम ऐसा सोचो कि तुम रास्ते से जा रहे हो, साइकिल पे हो, और एकदम खराब रास्ता है तुम्हारा, खराब रास्ता है, और तुम इस पे से साइकिल चला रहे हो, ठीक है। अब एकदम से क्या हो गया, जब तुम्हारा सपोज लेट्स से जब तुम चला रहे थे, एकदम से एक अच्छा रोड शुरू हो गया। मेन क्वेश्चन, मतलब लाइक देर इज समथिंग कि जो आपका एक पाथ क्लियर हो गया, आपको रोकने वाला अभी कोई नहीं है। तो मेन क्वेश्चन, आपका स्पीड सेम रहेगा, आपका स्पीड इंक्रीज होगा, आपका स्पीड डिक्रीज होगा, क्या लगता है। तो पहले तुम एक रफ रोड पे थे, तुमको कोई तुम्हें रोकने वाला था, अभी रोकने वाला है नहीं, तो अ सिंपल क्वेश्चन, क्या लगता है, चैट बॉक्स में आंसर बताएं। द स्पीड विल increase on a smooth road, obviously it will increase on a smooth road. In the same way, आपका डेंस में से अगर आप रेयर में जा रहे हो, मतलब आपको जो रोकने वाला था, वो रोकने वाला चला गया, वो रोकने वाला चला गया, ग्लास नहीं है अभी, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, स्पीड एकदम से बढ़ जाता है। और फिर वो क्या होता है, बेंड किधर होता है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एकदम से बढ़ जाता ना। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक इन दिस पाथ, वो किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। यहाँ पर मैं नॉर्मल निकाल लेता हूँ, ये वाला। तो एक बार इसको सपोज लेट से हम लोग ध्यान में रखते हैं, दो चीजें, मतलब जस्ट विल रिवाइज इट इन शॉर्टर वे। सबसे पहला, अगर रेयर टू डेंस में जा रहा है, रेयर टू डेंस में अगर लाइट जा रही है, तो बेंडिंग कैसी होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। लाइट कैसे बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंस में से रेयर में जा रही है, तो डेंस में से रेयर में जा रही है, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग कैसी होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो पॉइंट प्लीज लिख लें आपके रिफ्रैक्शन में, जो आपके लॉ है ना, स्नेल्स लॉ वगैरह, उसके बाद ये दो पॉइंट लिख दें। रेयर से अगर डेंस में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, अगर डेंस से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं नीचे, रेयर का एग्जांपल क्या लिखे थे हमने, एयर, और डेंस का क्या लिखे थे, ग्लास।
और यहां पर ग्लास टू एयर। जल्दी से लिख दें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखने के बाद रेज हैंड कर दें तो फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कि हमको अभी क्या क्वेश्चन देखने, फॉर्मूलेज एंड ऑल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फास्ट लिखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके वो जितना भी हमने सीखा अभी का लॉजिक। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज न्यू, लेट्स से जो फॉर्मूलेज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस। लेकिन बिफोर दैट हैपेंस, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अंदर ना, सपोज लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड, राइट। आपको एक स्पीड पता होना चाहिए, वन मोर स्पीड यू शुड नो, एंड दैट इज विच वन, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए। अब जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको अंडरलाइन कर लो, आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके इधर है 10.3.2 में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइटल में 10.3.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें का सेकंड पैराग्राफ। स्पीड को अंडरलाइन कर लो प्लीज, 3 × 10⁸, एंड इट हैज टू बी मेमोराइज्ड। आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा, ये वाला पर्टिकुलरली द नंबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। स्पीड ऑफ वैक्यूम या फिर एयर आप पकड़ सकते हो 3 × 10⁸। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम। तो ये प्रॉब्लम एक समझ के ले लो। कैसा है ना, जैसे जैसे आपके मीडियम डेंस होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है, किसकी, लाइट की। तो आपकी वैक्यूम की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, और एयर की स्पीड ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। ये वैक्यूम की स्पीड है, लेकिन इसके ऑलमोस्ट इक्वल स्पीड किसकी है, एयर की है, लाइट की एयर में स्पीड। तो इसलिए हम लोग क्या पकड़ते हैं, एयर की और वैक्यूम की स्पीड क्या पकड़ते हैं, सेम पकड़ते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखें, लेकिन फिर भी किसका ज्यादा होगा, वैक्यूम का। क्या हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि वैक्यूम की स्पीड ज्यादा क्यों है एयर के कंपैरिजन में? क्योंकि एयर भले ही रेयर हो, एयर भले ही रेयर हो एंड इट्स अ गैस, लेकिन फिर भी उसमें पार्टिकल्स तो है ना, उसमें पार्टिकल्स तो है ना विच आर गोइंग टू स्टॉप दी स्पीड, लेट्स से आपके लाइट का स्पीड। लेकिन वैक्यूम कैसा है, वैक्यूम बोले तो पूरा ब्लैंक है, वैक्यूम के अंदर कुछ है ही नहीं ना, नॉट इवन पार्टिकल्स, पूरा वैक्यूम है वो। ओके, सो हेंस उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसा है, ज्यादा है। Okay, so kindly please raise the hand if you're understanding why the speed of light is more in vacuum as compared to air. ये क्लियर हो रहा है क्या? 2 पॉइंट, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं आपके वैक्यूम में, तो हेंस द स्पीड इज रियली फास्ट। ओके, चलिए अभी एक काम करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज देखने। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है। आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड, बट एग्जाम्पल्स के साथ। और आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है जो भी मैं पूछूंगा अभी फॉर्मूलेज में, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आने वाला। तो लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मूलेज, राइट। फॉर्मूलेज की बात करते हैं। अभी मान लो हमारे पास एक मीडियम ले लो, ये वाला। द लाइट सपोज आ रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है। तो यहां पर जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ना, वो किसका निकालना पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर 2 का निकाल रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 का निकाल रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, N21 लिखते हैं। एन क्या लिखते हैं, 21। इसका क्या मतलब होता है कि लाइट किस में से किस में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। मीनिंग समझ के ले लो, मतलब लाइक व्हाट काइंड ऑफ नोटेशन का मीनिंग क्या होता है। N21 का मतलब क्या है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 2। और N12 का मतलब क्या होगा, N12 का मतलब होगा कि लाइट 2 से 1 में जा रही है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो एक काम करते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। लेट मी जस्ट आस्क यू, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं एयर और ग्लास, क्या मुझे बता सकते हो लाइट किधर से किधर जा रही है, ए टू जी की जी टू ए? अगर मैं कोई सपोज लिख रहा है एन एयर ग्लास, तो कहां से कहां जा रहा है, ग्लास टू एयर में। ठीक है, ग्लास टू एयर में, ग्लास टू एयर, राइट। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग,
ये इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. इज इट ओके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. अब पहली चीज इस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर. मान लो किसी ने लिख दिया एन पेट्रोल एंड डायमंड. ठीक है, ये तो आपको पता चल रहा है कि लाइट डायमंड से पेट्रोल में जा रही है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? पेट्रोल का है कि डायमंड का है? तो जो भी पहले होता है ना, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये पेट्रोल का है. वो दूसरे वाले का नहीं रहता. जिधर से लाइट आती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं रहता. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर मैं ऐसा लिखूं तो एन डायमंड एंड देन पेट्रोल, इसका मतलब ये है कि आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो. डायमंड. एक काम करते हैं, लेट अस हैव एग्जांपल्स ऑन दिस, राइट? ए बी. बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है ये? दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिलोंग्स टू हूम? ए कि बी? किसका है ये? ए. एंड पूरे जन पार्टिसिपेट करो, उसके सिवा ये नहीं समझ में आने वाला. बहुत ही लॉजिक बेस्ड है. अगर आपको समझ में सपोज समझने के लिए यू हैव टू कंट्रीब्यूट. ओके, तो ऑब्वियसली इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का है क्योंकि वो पहले है. कोई मुझे बता सकता है लाइट कहां से कहां जा रही है? बी टू ए कि ए टू बी? लाइट किधर से किधर जा रही है? ए टू बी, बी टू ए? बी टू ए. बी टू ए. ओके. और इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. करेक्ट. चलिए, सो बहुत सारी चीजें हमने सीख ली. इट्स वेल एंड गुड सपोज बताने का तरीका. अब तुम मुझे ये बताओ, ये N21 अगर लिखा है, कैन यू प्लीज टेल मी ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? 2. 2. गुड. गुड. कहां से कहां लाइट जा रही है? फ्रॉम वेयर टू वेयर? लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? 1 to 2. 1 to 2. 1 to 2 में जा रही है. गुड. और इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव नहीं, पढ़ने का तुम ही बताओ, क्योंकि कैसा मैंने तुमको 2-3 हेल्प इसलिए किया क्योंकि इट्स अ बिग सेंटेंस. तुम बताओ अभी कैसा बदला बोलेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे कैसे उसको? हाउ विल वी राइट इट डाउन? चलिए बताइए. ये सेम चीज लिखेंगे, ये सेम चीज लिखेंगे नीचे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 सेम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट. हो गया. इतना आसान है, इतना आसान. चलिए अभी फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला देखते हैं. अभी तुमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. ये एन मतलब कौन है? एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो तुमने एक फॉर्मूला देखा है साइन आई बाय साइन आर. नाउ देयर इज अनदर फॉर्मूला वेलोसिटी बाय वेलोसिटी. चलो ये देखते हैं. अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 है, तो फॉर्मूला क्या रहता है? वेलोसिटी बाय वेलोसिटी. लेकिन ऊपर किसका लिखते हैं? जहां से लाइट आ रही है. जहां से लाइट आ रही है वो आपको ऊपर लिखना पड़ता है. मतलब ये कहां पे लिखेंगे? इधर. और जहां पे जा रही है वो नीचे लिखना पड़ता है. ओके ठीक है. मतलब इन शॉर्ट अगर 34 का हम लोग निकाल रहे हैं, N34 का वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो दैट इज V4/V3. ये पहले, ये नीचे. आई नो थोड़ा सा स्टूपिड लॉजिक है वो, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट? N25. चलिए, सो N25 क्या होगा? V5/V2. अब मैं तुमको पूछ रहा हूं, तुम बता. एन एयर और ग्लास, क्या तुम मुझे वेलोसिटी बता सकते हो? ऊपर किसकी आएगी? ऊपर किसकी आएगी? सिंपल लॉजिक. एयर का आएगा, ग्लास का आएगा? ऊपर वाले इसमें ग्लास, ग्लास. और नीचे एयर, नीचे एयर. ओके बस, सीख गए तुम. सीख गए जो बेसिक है, बेसिक रिक्वायर्ड है. यू हैव लर्नड इट वेरी प्रॉपरली. चलिए तो एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मोर. तुमको और कुछ एग्जांपल देता हूं, तुमको मुझे बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा. लेट अस टेक एक्स वाई. कैन यू प्लीज टेल मी इन द फॉर्म ऑफ वी क्या आएगा? वी वाई बाई वी एक्स आएगा, वी एक्स बाई वी वाई आएगा? क्या लगता है?
सिंपल पार्ट, वी वाई आएगा ऊपर, क्योंकि वाई पहले, वी ऊपर आ जाएगा वाई वाला, एंड एक्स वाला कहाँ आ जाएगा, एक्स वाला वुड बी नीचे, राइट? ओके, सो वी वाई बाय वी एक्स। ओके गुड। अब एक काम करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है? दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अब ये प्रॉब्लम समझ के लो, हाँ, ये प्रॉब्लम समझ के लो। मैं तुमको एक इश्यू समझा रहा हूँ, तुम खाली प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहां पर x से y में जा रही है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखूंगा, वाई एक्स। और इधर क्या लिखूंगा, y से x में जा रही है, तो मैं x लिखूंगा, y लिखूंगा, राइट? एन वाई एक्स एंड एन एक्स वाई। अब दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर। अगर मैं स्नेल लॉ को यूज कर रहा हूं तो दैट वुड बी साइन आई बाय साइन आर। तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि साइन आई तुमको किसका लेना है? मतलब साइन आई यहां पर कैसा, देखो एक्स मीडियम का है, राइट? मतलब जहां से आ रही है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना पड़ता है तुमको। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम हर बार बदल नहीं सकते हो, यू हैव टू टेक इट जो भी, जहां से भी आपका लाइट आ रहा है वहां से। जैसे कि यहाँ पर एक्स से आ रहा था, तो मेरा आई किधर का होगा, एक्स मीडियम में का। और मेरा यहाँ का आई किसका होगा, वाई मीडियम में का। मतलब जहां से भी लाइट आती है वहां पर आए रहता है आपको, इन शॉर्ट। ओके ठीक है, तो इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमको। अगर मैंने लिख दिया, सपोज लेट मी हैव पेट्रोल एंड डायमंड, ठीक है? मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर। अब मैं तुमको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं किस में गिनूं? क्या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पेट्रोल में है कि डायमंड में है? ये वाला एंगल है, किस में होगा, पेट्रोल की डायमंड? डायमंड, डायमंड में होगा। जहां से आता है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है आपका, दैट्स द पॉइंट, वही पॉइंट है। ओके ठीक है, सो लेट्स से ये एक मेजर पार्ट हमारा कवर हो गया। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000, ठीक है? 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000।
आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर, आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स। एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए
सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेट अस से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जब पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस। एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं
उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या हैं? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या? पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है, मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट? कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। चलिए एक बढ़िया से एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो दिस इज इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका नाम है कॉम्बैट एग्जाम। अन अकेडमी का जो कॉम्बैट एग्जाम है, हम लोग तीन चीजें में बिलीव करते हैं: कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। ये एग्जाम किस बारे में है? तो ये एग्जाम में सपोज इज स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आपके लिए ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई लेट से इसका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगा। तो एग्जाम का नाम क्या है? अन अकेडमी कॉम्बैट। ये एक एग्जाम है। और किस प्रकार की एग्जाम है? दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट।
स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब द काइंड ऑफ वैल्यू इसके पीछे लगाई गई है, आप सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का टेस्ट है ये, तो डेफिनेटली आप इसका फायदा उठाएं। क्योंकि कैसा है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, एग्जाम फ्री में देना है। अगर आप लेट से कुछ आप रैंक में आते हैं तो आपको बढ़िया बढ़िया सब कुछ से प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो विल सी कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहला, दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। दोनों क्लासेस के लिए है, क्लास 9th ऑल्सो, क्लास 10th ऑल्सो। एंड देर इज अ फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर दिस, इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप आराम से फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसके लिए। इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वो नीचे दिया गया है, मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सपोज ये रजिस्ट्रेशन लिंक हो, उसको क्लिक करें। अगर वो आपको कोड पूछता है फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, लेकिन अगर आपको कोड पूछता है कि रजिस्ट्रेशन का कोड बताइए, तो यू कैन यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आप इसका इस्तेमाल करें और एनरोल करके एग्जाम दें। तो एनरोलमेंट का आईडी है ASLIVE10। ठीक है, ये यूज कर लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, और आपका जो प्रिपरेशन है लेट से मस्त कर ले। और डेट्स में बता देता हूँ, तो ये जो टेस्ट है ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। रजिस्ट्रेशन की लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके लिए कोड कौन सा इस्तेमाल करना है, ये वाला। अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आप टेस्ट दे सकते हैं। एंड मोर ओवर, टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉइड ऐप। हमारा अनअकैडमी का खुद का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर से कॉम्बैट एग्जाम लाइव दे सकते हैं। कोई आपको एक सेपरेट कंप्यूटर वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में से जाके इस एग्जाम को दे सकते हैं। एंड विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़। तो 1 करोड़ का सपोज लेट्स से टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑफ कोर्स, लेकिन 1 करोड़ तक का सपोज लेट्स से एक ये स्कॉलरशिप का पूल है, इसमें से आपको भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो काफी बड़ा पूल बनाया है कंपनी ने आपके फायदे के लिए। इसमें से आपको अगर स्कॉलरशिप जीतने का फुल मौका है, आपको खाली ये एग्जाम देनी है। और ये एग्जाम कब है, ये हम लोग हर संडे को रखते हैं। तो नेक्स्ट वाला कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन May 30। कब है, 30 मई को है, 30 मई को। और सुबह 11 बजे होगी क्लास 10 की एग्जाम, विल बी एट 11 AM, और क्लास 9 की एग्जाम विल बी एट 12 PM। तो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स इट विल बी ऑन May 30, दैट इज संडे। संडे होगा उस दिन, तो आप फ्री रहेंगे, मस्त एग्जाम दे दो। पहले एनरोल कर लेना, रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन करवा देना, उसके लिए कोड है। एग्जाम का टाइमिंग ध्यान में रखना, क्लास 10 का 11 बजे है एंड क्लास 9 का 12 बजे है। और उसके प्राइजेस देख लो, रिवॉर्ड्स। अगर आप जीतते हैं, सपोज लेट से कुछ रैंक आती है आपकी, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। अगर आप रैंक 1 to 3 में है, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हैं, तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्लास 9 या फिर क्लास 10 का। आप जो भी क्लास का आपने एग्जाम दिया है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। एक तो पूरे 1 साल का क्लास 9 का, नहीं तो एक पूरे साल का 10वीं का। अगर आप 4 to 10% में आते हैं तो आपको 75% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 11 to 50 के रैंक में आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप 51 to 150 एंड सपोज लेट्स से 51 to 300, क्लास 9 के लिए रैंकिंग की जो लिमिट है दैट इज 51 to 150, और क्लास 10 के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं इसलिए 51 to 300 रैंक रखा गया है। तो वहां तक के बच्चों के लिए 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये प्लीज ध्यान में रखें। रैंक 1 to 3 के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 9th का 10th का। 4 to 10 की अगर रैंक आती है तो आपको 75% स्कॉलरशिप है। 11 to 50 आती है तो 50% स्कॉलरशिप है। रैंक 51 to 150 आता है तो क्लास 9 की आपको ये मिल जाएगा, सपोज 50% का स्कॉलरशिप। 51 to 300 अगर है क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद आपका रैंक, तो आपको 50% स्कॉलरशिप। लेट से 11 to 50 में, सॉरी, 51 to 150 में कितने का स्कॉलरशिप मिलेगा, 25। एंड 51 to 300 का 25% स्कॉलरशिप। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लेट्स से डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स। तो जरूर इस एग्जाम को दें, फ्री रजिस्ट्रेशन है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, और ऊपर से संडे को है, तो May 30 को। तो जल्दी से एनरोल कर लो इसको बाय यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इस कोड का इस्तेमाल करें फॉर द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश,
हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th मई एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31st अक्टूबर। तो 31st अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच, ठीक है। सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपर्ली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है। तो please do apply for these batches और आपको ये batches पूरे आपको accessible हो जाती है when you apply for the plus subscription। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड। ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज
कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है, वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।